की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। हो नव ज्योति जगाने वाला, हो नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग बताने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग बताने वाला। हो बिगड़ी को बनाने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मे वाहमस्मि। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवती परम्बा की अनन्य शक्ति जगत जननी माँ राधा रानी के विशेष निमंत्रण आमंत्रण संप्रश्न प्रार्थना सुनने के लिए आज हमारे भगवान अवतरण हो रहा है। और ये अवतरण
ग्रंथों के माध्यम से हो रहा है। और ग्रंथ वही संतों को मनन चिंतन और पठन पाठन करके श्रवण भक्ति करने के लिए विशेष संचित पुण्य प्राप्त हो जाता है। तब जाके हमारे को ऐसे कोई महान संत स्वरूप में, कथावाचक स्वरूप में व्यास पीठाधीश बैठ के इस अनादिकाल से आई हुई मौत के कारणों को समाप्त करने के लिए आत्मविश्वास हमारे जीवन में भरते हैं। चौरासी लाख योनियों की जहां मृत्यु हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, समापन हो जाती है, ऐसे मौत के कारणों को हर समय, हर क्षण में, हर योनि में हम लोग डरते भयते मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन आज हमारा सौभाग्य आया, आज ग्रंथ राज को, भागवत जी को हम अपने सिर पे रख के सारे बाजार में बड़ा सुंदर वर्णन है कि हम देव देने के लिए जा निकले हैं, देव को दर्शन देने के लिए निकले हैं। ये हमारा भगवान है, नमस्कार करो। ये हमारा ईश्वर है, नमस्कार करो। आशीर्वाद लो, फलो फूलो, भंडारे भरे। और ये जन्म बार बार नहीं आता है। राधेदास महाराज जी के मुखारविंद से ऐसी भागवत की कथा सुनो, विधिवत। हमारी रजनी बहन तो धन्य है। मैं उसको रोज उसको गाय के पास जाके उसको वहीं से आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे माताओं को, बहनों को कितना विश्वास में और कितना भक्तिमय में, कितना अनुशासित वातावरण में ये संगत जीवन साथ जोड़ के आज भगवत प्राप्ति के उद्देश्य सारे इकट्ठे हो गए। हमारा सौभाग्य है। ये तिलक नगर की धरती मैं तो 50 साल से देख रहा हूँ। इस स्टेज से मैं 50 साल से आ रहा हूँ। इस स्टेज पे पहले बाल थे, बच्चा था, छोटा था, बड़ा था। पंडित जी हमारे अलग अलग रूपों में हमारे को देख रहे। तिलक नगर से पैदल बहादुरगढ़ जाते थे लोग कभी। अभी हमारा दिल करता है बहादुरगढ़ से पैदल तिलक नगर आ जाए। इतना आध्यात्मिक वातावरण यहाँ बन चुका है। और इस आध्यात्मिक वातावरण के अंदर याद रखना, ये निमंत्रण नहीं, हमारा संचित पुण्य है। और संचित पुण्य की जागृति इस ग्रंथराज हमारे भागवत जी ने हमारे पर कृपा करने वाले हैं। तुम निश्चित तुम्हारे जीवन का तात्पर्य प्राप्त कर चुके हैं। अभी 7 दिन के अंदर, अरे जिसने सुखदेव जी ने 12 साल पेट के अंदर से बाहर निकले ही नहीं। कितनी रहस्यमय कथा है ये। और जब बाहर आए तो राजा परीक्षित सुनने के लिए आया, समझने के लिए आया। एक सांप की कहानी है। महाराज जी को तो हम यही बोलेंगे कि सांप के ऊपर ज्यादा बोले, वैराग्य पैदा हो जाए। इस वैराग्य के माध्यम से आदमी को, मानवता को धर्म का रास्ता मिले। अभी बहुत ढेर सारी चीजें बार बार खा खा के देख के समझ के मार्केट में बार बार वही चीजें देख रहे हैं। अभी मन उब गया, कुछ नहीं रहा। हमारे को सौभाग्य है 7 दिन के अंदर जो यजमान बने हैं, हम उनको धन्य है। ये माता पिता के नामकरण जिनने देव दिया नाम, उसका संकल्प लेके 7 दिन कथा सुनेंगे। और उनके माध्यम से हमारे सारे भक्तों का
हृदयंगम परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। और हमारे साथ कहना ही क्या, ये म्यूजिशियन तो ऐसे हैं, सब छक्के छुड़ा दे लोगों के। तबले वाले की चाटी तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि इसको अभी मैं, क्योंकि वास्तव में राधेदास जी का स्वभाव बड़ा हृदय मृदु और बहुत स्मित भाषी और बहुत ही आनंददायक है। इसी कारण से सारे संगीतकार उनके बहुत आनंद और सुरीले लय तालों के साथ देते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बोलते हुए, व्यासपीठ की मर्यादा है, प्रस्तावना इतना ही है। देखो, स्वर एक ऐसी है कि स्वर की ही हमारी विधि वेद कहते हैं और स्वरों से ही जानते। भेड़ बकरी के लिए कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ती शब्दों की, खाली स्वरों से ही आत्मा की जागृति। आत्मा बुद्ध्या समित्यार्थान मनोयुक्ति योक्षा मन कायाग्नि महंती तत प्रेरित। स्वर के माध्यम से हमारे को आत्म जागृति होने वाली है। और ये मंत्रों के अंदर जो स्वर है, यही हमारे को उपलब्धि हो जाएगी। स्वरों के माध्यम से हमारे को अपनी जीवन गाथा समझ में आएगी, माँ की लोरी समझ में आएगी, राजा का हर प्रकार स्वभाव समझ में आएगा, दोस्त मित्रों संबंधी का सारा व्यवहार समझ में आएगा। स्वर एक ऐसा है, स्वयं राजंती स्वरा, बिल्कुल पास बैठ के कान लगा के सुनो। और कितना सरल है वास्तव में, इनके चरणों में हम सारी प्रॉपर्टी छोड़ दे कि अभी मैं कल मरने वाला हूं महाराज, मुझे सायुज्य मोक्ष चाहिए, और सायुज्य मोक्ष तुम्हारे बिना कोई नहीं देता है। आपको सच्ची कहानी बताऊं, मैं संतोष बुआ का गुरु भी हूं और चेला भी हूं। संतोष ग्रोवर, बबर साहब की बहन, पेट का कैंसर हुआ। डॉक्टर ने बोला इसके अंदर धागे छोड़ दिया और इतनी सड़न हो गई। बबर साहब सारे लोग लेके मेरे पास आ गए, बोलते स्वामी जी इसको ठीक करो, नहीं तो तुम्हारे पास ही रहेगी। 2 साल लग गए उसके पेट के धागे धोगे सारे के, कैंसर ठीक हो गया। और इतनी बदबू आती थी कि कोई मनी बैठ नहीं सकता था। माता रानी की कृपा ऐसी हुई, उसके कैंसर पेट का सारा समाप्त हुआ। उस माता रानी ने ऐसा संकल्प लिया, 12 साल जैसे रजनी जी हमारे को अंडरग्राउंड बहुत कुछ गुप्त मंत्र देते रहते, गाय के चारे के, महात्माओं के भंडारे के, कुंभ मेले के कंबल के, ये मंत्र है। और छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन याद रखना हमारा एक कंबल एक आदमी की जान बचाता है। कुंभ मेले में इस प्रकार के दान पुण्य होने के बाद लोग अपना उसका अनुभव करते। मैं उसको बोला कि संतोष, तुझे सायुज्य मोक्ष चाहे तो मुझे और आपको साधना करना पड़ेगा। और उनके भाई साहब थे, बड़े भाई साहब, अपने पल्ले पकड़ के रोने लगे, बोलते हमारे को सायुज्य मोक्ष चाहिए। क्योंकि याद रखना, आनंदपुर की जो संगत है सायुज्य मोक्ष की संगत है, और सायुज्य मोक्ष देने वाला ये भागवत और हमारे भक्तमान भक्त शिरोमणि हरिभक्त परायण राधेदास जी जैसे मुखारविंद से हमारे को भागवत सुनने का मौका मिल जाए तो निश्चित हमारा सायुज्य मोक्ष निश्चित है। क्योंकि इसी उद्देश्य हम यहाँ आए हैं और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए, हमारे सारे के सारे अत्यंत दुखों की निवृत्ति हो जाए और परमानंद जी की प्राप्ति हो जाए, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, अपना जीवन सफल हो जाए। मैं एक भजन सुनाऊंगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये थोड़े म्यूजिशियन राधेदास जी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चले। काली एक रखो, काली एक लगो और यमन राग लगाओ। यमन 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 यमन
कलाकार नहीं हूं, लेकिन भक्त जरूर हूं। कलाकारों को मोक्ष देने के तरीके बताने वाले हूं। स्वर में रहो, लय में रहो, ताल में रहो, उनके आत्मा को इतनी शांति दो कि घर जाने के बाद भी उनका मंत्र चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। हमारा आध्यात्मिक जीवन का मतलब ही यह है कि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं, किसी के पास। ऐसे लगते हैं बेवकूफ लोगों को कि ये खाली है, इसलिए शायद यहाँ धक्के खा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। 84 लाख योनि की यात्रा करते करते अभी भागवत जी के सामने आए हुए हम, और भगवान से प्रार्थना करते कि यही जीवन समझो। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदित। ऐसे महापुरुष के चरणों में रह के ग्रंथ सुनने का और स्वरीले शब्दों में, स्वरीले रस भरे, भक्ति भाव भरे भजन में हमारे कान भर जाए, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बरन दे मोहे कान घगरिया, बरन दे मोहे कान घगरिया, बरन दे मोहे कान घगरिया। जाता हूँ मैं अपनी डगरिया, जाता हूँ मैं अपनी डगरिया, भरन न दे मोहे कान घगरिया, घर घर दे मोहे कान घगरिया, भरन न दे मोहे श्याम सुंदर तुम सदा रंगीले, श्याम सुंदर तुम सदा रंगीले, श्याम सुंदर तुम सदा रंगीले, हो श्याम सुंदर तुम सदा रंगीले। बेगी खबर लो आओ नगरिया, भरन न दे मो कान घगरिया, भरन न दे मोहे कान बदरिया। जात हूँ मैं अपनी डगरिया, जाता हूँ मैं अपनी डगरिया, भरन न दे मोहे, भरन न दे मोहे, भरन न दे मो कान घगरिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। हमारा सौभाग्य है बाल ब्रह्मचारी से लेकर अभी तक हमारे कुंवारे लाला राधेदास जी हमारे को इतना वैराग्यशील भागवत सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं उनको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि भागवत की कथा हमारे लिए ऐसा सुनाते जाइए और हमारा जीवन कृतार्थ करे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जशो जो दायक फल चार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी। श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिया। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। ब्रजलतन तर बैठ के पल भर करो विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय कर देव मय जिना बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हृदयांगन में युगल सरकार के चरण रविंदों को रखते हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में बारंबार नमन। परम पूजनीय परम तपस्विनी पूज्य देवामा जी के चरणारविंदों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान श्री गीता भवन मंदिर के मुख्य आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमन। मूल भागवत में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमन।
पूज्य विप्रजनों के चरणों में, मंदिर में विराजमान सभी विप्रजनों के चरणों में मेरा बारंबार नमन, मेरे गंधर्व जनों को मेरा प्रणाम और आई हुई सारी संगत को मेरी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से गीताधारी भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से श्री गीता भवन के इस पावन मंदिर में, पावन स्थल में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर की महिला मंडल की ओर से हमारे आदरणीय श्रीमती रजनी कपूर जी की अथक प्रयासों से ये गत वर्ष दिव्य अति दिव्य भागवत कथा का आयोजन, और आज तो मानो सरकार के रंग में सारी रंगी हैं। आज सब पीत वर्ण के वस्त्र धारण करके मानो सरकार को कह रही हैं, सरकार मुझे स्वीकार कर लो। हम जितने पीत वर्ण पहन करके बैठे हैं, मेरे भगवान को पीत वर्ण बहुत पसंद है। आओ गुरुचरणों में प्रार्थना से मिलकर के उंज सारी दुनिया प्यारी मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं, हो जेड़ा कदम कदम ते रक्षा करे, गुरु वर्गा कोई सहारा नहीं। सभी ताली वादन करते हुए गुरु चरणों में प्रार्थना करें। सारी दुनिया प्यारी मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं, जो सारी दुनिया प्यारी मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं, जड़ा कदम कदम पे रक्षा करे, गुरु वर्गा कोई सहारा नहीं, ओ जेड़ा करम कदम ते रक्षा करे, गुरुवर का कोई सहारा नहीं। श्री राधे। बोली सतगुरुदेव महाराज की जय हो। तेरी शोभा सुन के आ बैठी, मैं भी तकदीर जगा बैठी, तेरी शोभा सुन के आ बैठी, मैं भी तकदीर जगा बैठी, तेरी शोभा सुन के आ बैठी, मैं भी तकदीर जगा बैठी, तेरी शोभा सुन के आ बैठी, मैं भी तकदीर जगा बैठी, इस दिन तो छुए ले चरण तेरे, मेरा डूबया कोई सितारा नहीं, हो
बिन तो छुए ते चरण तेरे, मेरा डूबया कोई सितारा नहीं। इस जग नू मैं पहचान गई, तैनू जान के सब कुछ जान गई। इस जग नू मैं पहचान गई, तैनू जान के सब कुछ जान गई। इस जग नू मैं पहचान गई, तैनू जान के सब कुछ जान गई। इस जग नू मैं पहचान गई, तैनू जान के सब कुछ जान गई। दर दर ते ठोकर खाई मैं, तेरे द्वारे वर्गा द्वारा नहीं। दर दर दी ठोकर खाई मैं, तेरे द्वारे वर्गा द्वारा नहीं। उंज सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुर तो कोई प्यारा नहीं। उंज सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। तेरी रहमत जिथे रहंदी है, उथे कमी कदे ना पैंदी है। तेरी रहमत जिथे रहती है, उथे कमी कदे ना पैंदी है। तेरी रहमत जिथे रहंदी है, उथे कमी कदे ना पैंदी है। तेरी रहमत जिथे रहती है, उथे कमी कदे ना रहती है। पत्थरां विच कीड़े पाल रिया, कोई ऐसा पालनहारा नहीं। पत्थरां विच कीड़े पाल रहा, कोई ऐसा पालनहारा नहीं। उंज सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुर तो कोई प्यारा नहीं। उंज सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 जय जय राधे।
बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। थक गए क्या? जरा हाथ उठा के कहो जय जय श्री राधे। माइक वाले नहीं, आप बोलो जय 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 जय। ये मस्ती बनी रहे। आइए, जो आनंद, जो दिव्य आनंद हम सब लोग प्राप्ति के लिए बैठे हैं, शोभा यात्रा में हम सब ने खूब लाभ लिया, खूब आनंद उठाया, खूब प्रसाद भी पाया, खूब संकीर्तन के साथ, राधे राधे के भजन के साथ। केवल हमारे भारत के ही नहीं, जो पश्चिमी देश के हैं वो भी नाच रहे थे राधे राधे। तो ये कृपा ही तो है, और क्या है। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, शाम नाम रस पी ले और तू मस्ती में जी ले। मेरे प्रभु के नाम पर, राधा नाम पर वो बैंड वाले भैया बजा रहे थे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। इतनी सी उसमें नाच रही थी, केवल नाम से, केवल ध्वनि से। आइए, जिस भागवत महापुराण का हम श्रवण करने जा रहे हैं, जो ग्रंथों का राजा है, ग्रंथराज है, भागवत महापुराण, ये देती क्या है। सुर नर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। हम यहाँ जितने बैठे हैं, कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के बैठे हैं। किसी को कोई स्वार्थ, किसी को कोई स्वार्थ। हम सब जो यहाँ बैठे हैं कि हमें क्या मिलेगा। हम 3-3 घंटे, 4-4 घंटे यहाँ कथा में आकर के बैठेंगे। आज केवल महात्मा को प्रणाम करके, आज तो केवल चस्का देना है आपको। अगर वास्तविक में आनंद लेना है तो कल ठीक कितने बजे? 3:30? हाँ जी, 4 बजे? कितने बजे? एक माता जी कह रही हम तो 5 बजे आएंगी। बोलो श्री वांके। तो मेरी प्रार्थना, कल ठीक 2:30 बजे यहाँ पर हनुमान चालीसा प्रारंभ हो जाएगी। आप ठीक 3 बजे यहाँ पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। अब आपकी इच्छा है, आप कितने बजे आओगे? बोलो श्री वांके। आइए, सब अपने सर पर रुमाल रख लें, कपड़ा रख लें, और भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक सभी मेरे साथ उच्चारण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद, सत्य जो कभी ना बदले। हम सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, रात कुछ होते हैं। ये संसार जो पल पल बदलता है, ये पल पल सरकता है, यही संसार है। जो सच है, जो कभी बदलता नहीं। भगवान का एक बड़ा मधुर नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? सत्य में जो कभी बदलता नहीं।  आद सच,
बड़े होशियार हैं तिलक नगर वाले। नित्य प्रति भागवत महापुराण, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, नहीं तो सत्संग सुनते हैं, नहीं तो ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो कभी बदलता नहीं है ऐसा सच है, नानक होसी भी सच। और भगवान चित्त स्वरूप है। हम सबको तो लाइटों की ज़रूरत है। अब इधर देख रहा हूँ, इधर खूब बढ़िया लाइट है, पीछे थोड़ी कम लाइट है, तो लग रहा है कहना पड़ेगा थोड़ी लाइट दे दो, थोड़ा उधर अंधेरा लग रहा है। भगवान चित्त स्वरूप है। चित्त मैंने प्रकाश, प्रकाश स्वरूप भगवान है और आनंद स्वरूप भगवान है। हम सब जो यहाँ पर आए हैं सच्चे सुख के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। क्योंकि मैंने माताओं को गाते सुना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरी जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। आनंद की प्राप्ति के लिए जिस समय नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, नंद भवन में सब ग्वाल बाल सब गोपियां ये नहीं गा रही नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया, सब ने क्या गाया? नंद के, हाँ जी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है, सच्चिदानंद है। जैसे हमारी पास में ही कुटिया है आनंदपुर वालों की, तो वो जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जय श्री कृष्ण। क्या बोलते हैं? जय श्री राधे, राम राम जी। क्या बोलते हैं? जय सच्चिदानंद। जो सत्य है, चित्त है और आनंद है। और हाँ, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। बिना सतगुरु के आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे तिलक नगर वाले, ये मेरा अपना परिवार है। सब कहीं ना कहीं संतों से जुड़े हैं, कोई ना कोई संतों से, कोई ना कोई गुरुओं से। और हमारे मध्य में पूज्य स्वामी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर गणेशानंद जी महाराज हम सबके मध्य में आए। जब संत भगवान आ जाएं तो महाराज, हमने तो संतों का संग किया बचपन से। मेरे गुरुदेव ने हमें एक ही बात समझाई कि हर संत में अपना गुरु देखो। बोलो श्रीमान के, हर संत में अपना गुरु देखो। और हाँ, गुरु शरीर नहीं है, ध्यान से सुनना। मेरे गुरुदेव तो कहा करते थे कि बेटे, गुरु के शरीर के साथ भी अगर आसक्ति हो जाए तो भी बुरी है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है। बोलो श्रीमान के। गुरु का अर्थ क्या है? गु में अंधकार, रू में प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। सच्चिदानंद भगवान है, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम सब ने अपनी बेटी ब्यानी है। राधे राधे। क्या ब्यानी? मन रूपी बुद्धि रूपी बेटी हमने ब्यानी है। किसके साथ? कन्हैया के साथ। किसके साथ ब्यानी? हम सब ने खूब श्रृंगार किया। किसके लिए? संसार को दिखाने के लिए नहीं, कन्हैया के लिए। मानो पीले वस्त्र पहन करके कन्हैया को कहा हमने, ओ पीले पीताम्बर वाले हमें कन्हैया, मेरे घर भी आई मैं लबदी, मेरे घर भी आई मैं लबदी। हम बाजार में हम घूम रहे थे, भगवान को पीत वर्ण का ग्रंथराज को लेकर के हम दर्शन। पूज्य महाराज श्री ने बड़े सुंदर बात, गागर में सागर भरकर पूज्य महाराज श्री गए। बोलो श्री बांके। भगवान, हम सब ने अपनी बेटी ब्यानी है, परंतु बेटे का देखे तो सही स्वभाव कैसा है?
भगवान दिखने में कैसा है, भगवान का बिजनेस क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं भगवान का ये बिजनेस है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। सुनो, भगवान एक बार मुस्कुरा दें तो हमारे गिरधारी पंडित जी जैसे कितने पैदा हो जाएंगे। भगवान और एक बार मुस्कुरा दें तो आप जैसे हजारों लाखों तैयार कर देंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। सुनो, भगवान को विनाश करने में भी कोई ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल भृगुटी टेढ़ी करनी है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब की ओर से ऐसे परमात्मा को नमन करते हैं। बोलो शिवांके श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब की ओर से नमन है ऐसे भगवान को। ऐसे भगवान का हम सब ग्रंथ श्रवण करने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं। आइए नैमिष तीर्थ। नैमिष तीर्थ में नैमिषारण्य सीतापुर जिले के पास, लखनऊ से कितना 2 घंटे का रास्ता गुरुवर जी, 2 घंटे का रास्ता। नैमिष तीर्थ नैमिषारण्य। हमारे भारत में 7 आरण्य हुए। सर्वप्रथम नैमिषारण्य। आरण्य का मतलब है जंगल। आज भी आप नैमिष तीर्थ में चले जाओ, आज भी नैमिषारण्य में चले जाओ तो महाराज आज भी वह तीर्थ है। आज भी ऐसा लगता है, अब तो कई तीर्थ तो महाराज तीर्थ ना रहे। अब तो दिल्ली में वो फैसिलिटी नहीं है जो और तीर्थों में। बोलो शिवांके। अब हम तीर्थों में साधना करने थोड़ी जाते हैं, हम सब साधन देखते हैं। महाराज जी कमरा कम से कम 2500 का होना चाहिए। बोलो शिवांके। कितने का? कम से कम बढ़िया लग्जरी होना चाहिए, रहे तो अच्छा रहे। साधन देखने, साधना करने नहीं, साधन देखने हम तीर्थों में जाते हैं। तीर्थों में तो ऐसे जाना चाहिए महाराज, तुम भले ही घर में एसी में रहते हो, तीर्थों में पंखा भी मिल जाए तो प्रभु तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद। ऐसा भाव। तप क्या कहा गया, ये जो आप 3 घंटे बैठेंगे एक आसन पर बैठेंगे तो ये भी तो आपका तप ही है, ये भी आपकी साधना है। अब यहाँ आकर के ये नहीं कहना मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत में पाई। ऐसे भगवान को हम सब नमन करते हैं। और महाराज नैमिष तीर्थ में 23,000 वर्ष तक मनु जी महाराज ने तप किया। महाराज आज 88,000 ऋषि यज्ञ पर यज्ञ करते हैं। कई वर्षों का यज्ञ अनुष्ठान रखा है, परंतु समय को सार्थक करने के लिए। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे किसी के पास समय नहीं है। मैंने कहा जी सत्संग में आ जाओ। महाराज जी मरने का टाइम नहीं है। किसका टाइम नहीं? बोलो, बोलते क्यों नहीं, डरते हो? अब तो इतनी कथाएं सुननी, अब तो डरना ही नहीं चाहिए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। ऐसा भाव बनाकर। मरने का टाइम नहीं है। मैंने कहा मरने की चिंता मत करो, काल चाचा आएगा, अर्थी पे लेटाएगा और ले जाएगा। बोलो शिवांके। तो महाराज कुछ समय बचता,
यज्ञ पर यज्ञ करते तो महाराज कुछ समय बचता तो सोचा कोई ऐसा हो जेड़ा मन दियां वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार हरी नल जोड़े। किदे नल जोड़े? अपने से नहीं, जो तार प्रभु से जोड़े, भगवान से जोड़े। आज विडंबना इस बात की है, आज दुख इस बात का है, लोग अपने से जोड़ने में लगे हैं, भगवान से नहीं जोड़ते। बोलो शिवांग के भगवान से जेड़ा तार हरी नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दियां वागा भटक भटक पैंडा नहीं मुकदा। चंचल मन रोके नहीं रुकदा, हो जेड़ा रोके मन दे घोड़े, ऐसा कोई संत मिले। आओ जरा सब कहो, हो जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई। रिपीट मत खोलो, जैसा चल रहा है ऐसे चलने दो। हो जेड़ा मन दिया वागा, हो जेड़ा तार हरी नल जोड़े, ऐसा कोई। जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हाँ जेड़ा तार हरी नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ जेड़ा तार हरी नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत भी कैसा मिले? संत मिले पूर्ण अविनाशी, संत मिले पूर्ण अविनाशी। जन्म जन्म दी कट दे 84, जन्म जन्म दी कट दे 84। हाँ जन्म जन्म दी कट दे 84, जन्म जन्म दी कट दे 84। ओ जेड़ा मोह वाले, जेड़ा मोह वाले, जेड़ा मोह वाले बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ जेड़ा मोहन बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हाँ जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन में भाव बनाया ही था। 16 वर्ष की आयु के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सूत जी महाराज मध्य में पधारे। सूत जी महाराज का अभिनंदन किया, प्रणाम किया, वंदन किया। 90 साल के ऋषि महाराज खड़े हो गए। 88,000 ऋषि सबके सब उन्हें देख करके, 16 साल के बालक को देख करके खड़े हो गए। उनके चेहरे का तेज देख करके खड़े हो गए, स्वागत किया और बड़ा सुंदर कहा, अज्ञान ध्वंद विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज हमारे पास इतना समय नहीं और मेरे पास भी आज टाइम नहीं। बोलो श्री भांग के, क्योंकि आज गजब से खूब आनंद से हमने शोभा यात्रा की। आज केवल छू छू करके चलेंगे, कल विधिवत कल से प्रारंभ करेंगे। सूत जी महाराज जब आए तो कहा, महाराज हमारे पास समय नहीं।
हमें सुतख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायन, मेरे कानों में जो अमृत घोले कोई ऐसी कथा सुना दो। हमारे पास समय नहीं बड़े बड़े ग्रंथों की कथा सुनने की। हमने कई बार आम खा लिए, कई बार अमरूद खा लिए, कई बार सेब खा लिए, परंतु हमें कोई सार सुना दो, हमें अब जूस पिला दो। अब अमरूद, जिसके तो दांत मजबूत हैं, राधे राधे, जिसके दांत मजबूत हैं वही खा सकते हैं ना। अब जिसके दांत ही नहीं वो अमरूद खा सकते हैं, परंतु हाँ जूस जो है दांत वाला भी पी सकता है, और जिसके पास दांत नहीं है वो भी पी सकता है। बोलो शिवांग के, हमें केवल सार सुना दो। तो महाराज आज सार सुनाने लगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मैं आप सबको भागवत की कथा सुनाता हूं जो शुकाचार्य ने, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। कहा महाराज हम भागवत तो सुनेंगे। शौनक ऋषि को आगे किया गया। अब इतने सारे लोगों में सारे बोले तो किसी की समझ नहीं आएगी। जैसे आप सब ने मिल करके रजनी कपूर जी को आगे किया, आप सब 88,000 ऋषियों में हमारे शौनक ऋषि जो है हमारे रजनी कपूर जी हैं, बोलो शिवांग के शौनक ऋषि, इन्हें आगे किया गया। आगे करके कहा गया महाराज हम भागवत सुने, परंतु इससे प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए। हमारे कुछ प्रश्न हैं, उसका उत्तर दीजिए। उत्तर कहा आप भागवत महापुराण सुनाने जा रहे, पहले मेरे 6 प्रश्न बता दीजिए उसका उत्तर, फिर हमें कथा सुनाइए, सार सुनाइए। बोलो शिवांग के। इन 6 प्रश्नों में पूरी भागवत महापुराण श्रवण कराई। सर्वप्रथम प्रश्न क्या किया कि महाराज सारे शास्त्रों का सार क्या है? हम शिव महापुराण सुने तो शिव महापुराण कहती है महाराज शंकर भगवान बड़े। हम देवी भागवत सुने तो शेरावाली माता तेरी सदा ही जय। हम रामायण सुने तो राम जी बड़े। हम भागवत महापुराण सुने तो कन्हैया बड़े। सारे शास्त्रों का 18 पुराणों का सार क्या है? तो बड़ा सुंदर सूर्य जी महाराज ने उत्तर दिया। सारे शास्त्रों का सार है भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। हे मूढ़मति केवल हरि भज, सब तज हरि भज, भज ले हरि का नाम आनंद बरसेगा। बोलो शिवांग के। कहा सारे शास्त्रों का सार जो है वो हरि भजन है। और कहा कोई कहता है 20 अवतार हुए, कोई कहता है 12 अवतार हुए, कोई कहता है 10 अवतार हुए। आप बताओ कितने अवतार हुए? भगवान के 24 अवतार हुए। यहाँ गुरु नानक देव जी ने भी कहा क्या 4-20 अवतार धर्यो जनकी की निसहाय, राम कृष्ण पूर्ण भयो महिमा कही न जा। राम और कृष्ण पूर्ण अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हुए और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हुए। राम कृष्ण पूर्ण भयो महिमा कही न जाए। भगवान के 24 अवतार हुए। भगवान ने जब दयावसान, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ प्रभु, भगवान ने जब दयावसान किया तो भगवान ने अपने शरीर को कहाँ, अपनी ज्योति ज्योत को कहाँ ले गए? हमें बता दो। भालका तीर्थ, आओ चले द्वारकाधीश। कहाँ चले? सोमनाथ। कौन कौन गए सोमनाथ? कितने लोग गए सोमनाथ? आप नहीं गए अभी? बोलो शिवांग के सोमनाथ। बोलो शंकर भगवान की। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ है। सोमनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पर भालका तीर्थ, जहाँ भगवान ने अपना दयावसान किया। बील के द्वारा तीर लगने के कारण चरणों में
पूरे अंग को चीरता हुआ भाल में से निकला। भाल से जब निकला, पास में बैठे थे कौन? जब भगवान देहावसान करने लगे, पास में मैत्री जी महाराज, अर्जुन जी महाराज और उद्धव जी महाराज। ये वही उद्धव हैं जिसके लिए मेरी गीता भवन मंदिर की माताएं गाती हैं, ये तो प्रेम की बंदगी, यहाँ सर दे के आशिकी इतनी सस्ती नहीं है आशिकी। ये वही उद्धव है महाराज। जब भगवान देहावसान करने लगे तो 3 बार किसको याद किया? विदुर को याद किया। ये वही विदुर है जिस विदुर के लिए आप लोग गाते हैं, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये वही विदुर। विदुर को क्यों याद किया? एक बार नहीं कहा तो भगवान कहते हैं अंत काल में मुझे याद करो। कहा भगवान भागवत महापुराण के माध्यम से, संतों के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से कहते हैं अंत काल में मुझे याद करो। गीता में भगवान कहते हैं, गीता भवन मंदिर है तो गीता में भगवान कहते हैं क्या? अंत काले चमा में स्मरण, अंत काल में मुझे याद करो। भगवान कहते हैं मुझे याद करो, पर स्वयं भगवान किसको याद कर रहे हैं? विदुर को। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार याद किया, मेरा विदुर कहाँ है, मेरा विदुर कहाँ है, मेरा विदुर कहाँ है। भगवान से पूछा गया आपने विदुर को याद क्यों किया? तो बड़ा सुंदर भगवान ने कहा मेरी पनाई हुई 2 ही बेर, मेरी 2 बार स्वागत जो वाम वेलकम हुआ वो 2 ही जगह 2 बार हुआ। मैंने 2 राम और कृष्ण अवतार जब लिया, मेरी पनाई हुई 2 ही बेर, एक विदुरगर साग की, दूसरे शबरी बेर। एक तो विदुर के यहाँ मेरा स्वागत भव्य हुआ और एक किसके यहाँ? बोलो, शबरी के यहाँ। हो सकता है तिलक नगर वालों का 3रा नंबर आ जाए। बोलो श्री भांग के आ सकता है, क्या पता इस बार आ ही जाए। इतने साल हो गए कथा सुनते सुनते, अब तो बनी जानी चाहिए। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, बाबा नानक कहते हैं। आप सब ने वार्म वेलकम किया। किसी ने महाराज ये सेठी स्टोर वालों ने क्या लगाया? हाँ जी, रुआवजा की बोतलें। कोई दे रहा था भगवान जी को समोसे, कोई दे रहा था पानी की बोतलें, कोई कुछ दे रहा था। भगवान कह रहे हैं तिलक नगर वालों ऐसा स्वागत। बोलो श्रीवांग के। हो सकता है 3रा नंबर, 3री बार भगवान तिलक नगर वालों को याद करो। मेरी पनाई हुई 2 ही बेर, एक विदुरगर साग की, दूसरे शबरी बेर। भगवान ने जब अपना ज्योति ज्योत समाहित करने लगे, जब अपना देहावसान करने लगे, तो महाराज आज भगवान ने जो है बोले श्रीवांग के, जब देहावसान करने लगे, ज्योति ज्योत जब अपने शरीर से निकालने लगे, तो कहा उद्धव ने महाराज मैं कहाँ जाऊं? मुझे आदत पड़ चुकी है आपकी कथा सुनने की, आपकी वाणी सुनने की। मुझे आदत पड़ चुकी है आपके दर्शन करने की। मुझे आदत पड़ चुकी है आपकी वाणी सुनने की। मुझे आदत पड़ चुकी है आपकी सेवा करने की। तो कहा कहीं और मत जाना, कहीं और मत जाना। सुनो, मैं कहीं नहीं जा रहा। देवलोक में इंद्र हैं, शिवलोक में शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं स्वागत के, किसी के पास नहीं गए। कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरा ज्योति ज्योत इस भागवत महापुराण के अंदर समाहित कर रहा हूँ। बोलो श्रीमांग की। जिस प्रकार दशम पातशाही, कौन?
गुरु बोलो, बड़े होशियार हैं हम तिलक नगर वाले, गुरुद्वारे भी जाते हैं सब। दशम पातशाही 10 गुरुओं के बाद सारी संगत को इकट्ठा कर लिया। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया आगे कोई गद्दी पर नहीं बैठेगा, कल को गद्दी की लड़ाइयाँ होंगी, आज ये मेरी ये मेरी ये मेरी। महाराज किसी को गादी ना दी, सबको बिठा करके कहा आज्ञा भई अकाल की जिना चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु मान्यो ग्रंथ मानो। ऐसा लगता है कन्हैया को देख करके गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ये आइडिया लिया होगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही आइडिया लिया होगा कन्हैया से। कहा हे उधो, तेरा दिल करे मेरी आवाज सुनने का तो कहीं भी चले जाना कथा में। भागवत महापुराण जहाँ होती हो, जहाँ व्यास बोले सुनो, जहाँ व्यास बोले वो खुद नहीं बोलता, उसके अंदर से मैं खुद बोलूंगा। बोलो श्रीवांग के मेरे ब्राह्मण जन विप्र जन जब पूजन कराते हैं तो कहते हैं मंत्र में व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे। व्यास जो है होगा सुनो उधो, व्यास जो होगा वो मेरा ही रूप होगा। बोलो श्रीवांग के। तो कहा महाराज मेरा दिल करेगा आपके दर्शन करने का, तो कहा भागवत महापुराण का दर्शन करना तो मेरा ही दर्शन है। और कहा मेरा दिल करेगा सेवा करने का, तो मैं कहाँ जाऊं? कहा भागवत महापुराण में जा करके खूब सेवा करो, तन मन और, जोर से बोलो, धन की बारी आवाज नहीं आई, तन मन और धन। देखो तन होगा तो यहाँ भीड़ होगी, तन होगा तो यहाँ भीड़ होगी, मन होगा तो कथा में मन लगेगा। हाँ जी, कथा में मन लगेगा। नहीं तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन कब उठ करके चला जाए पचरंगा में, इस मन का कुछ नहीं पता। कब उठ करके सेठी स्टोर पहुंच जाए, कब उठ करके मनमोहन बेकरी पहुंच जाए, कब उठ करके महाराज सर प्रिय पता नहीं संदीप जी ने लोटा बेचा कि ना बेचा। बोलो श्रीवांग के। वो सेट में देख कर आई थी, बड़ा महंगा सेट था, पता नहीं। यहाँ बैठे बैठे यहाँ है, हाजिर में हाजिर और हाजिर में गैर हाजिर। बोलो श्रीवांग की। तो महाराज मन हो, मन की भी यहाँ जरूरत है, और कहा धन की भी। बोलो धन की भी। अच्छा ये जितने आए हैं, ये जितने बैठे हैं मंच पे, जितने बैठे हैं, या ये सामने हमारे महाराज जी बैठे हैं जो कैमरा लेके, हम सब कैमरे की, बोलो हम सब कैमरे की निगरानी में। अब ये कोई फ्री आते हैं? हाँ जी रजनी जी, सारे जवाई हैं मेरे। बोलो श्रीवांग के। आए हैं तो इन सबको प्रणाम करना। तो धन की भी खूब आवश्यकता है, सेवा करनी हो, तन मन धन की सेवा करके आओ उधो। मैं कहीं और नहीं हूँ, मैं भागवत महापुराण के अंदर। और हाँ, जो इसके पन्नों में काला अक्षर है वो मैं हूँ, और जो सफ़ेद जगह है वो कोई और नहीं, मेरी राधा रानी है। बोलो बरसाने भाई, जोर से बोलो जय जय। भागवत महापुराण क्या देती है सुनो। भागवत महापुराण, नारद जी महाराज भारत दर्शन के लिए आए, संतों के पास पाखंड देखा। गृहस्थियों के यहाँ क्या देखा सुनो। गृहस्थियों के यहाँ देखा कि ये जितनी गृहिणियाँ हैं पत्नियों का राज है। तिलक नगर में तो ऐसा नहीं है। हाँ जी, तिलक नगर में तो पत्नियों का राज नहीं है। कल ही रमेश नगर खत्म कर विश्राम करके आए, कल विश्राम करके आए कथा रमेश नगर में तो ऐसा था। तिलक नगर में ऐसा नहीं होगा। बोलो श्रीवांग के। पत्नियों का राज है। और महाराज संतों के पास देखा पाखंड है, तीर्थों में देखा तो महाराज तीर्थों में ऐसी स्थिति है, वीआईपी कल्चर चल पड़ा है। बोलो श्रीवांग के। बाप बड़ा ना भैया। हाँ जी बापा जी, बोलो श्रीवांग के।
तो महाराज जब कहीं शांति ना मिली वृंदावन धाम पहुंच गए। वृंदावन धाम जाकर के महाराज वहाँ क्या देखा, एक सुंदर युवती जिसकी गोद में लेटे हैं वृद्ध दो पुरुष। जब नारद जी पार करने लगे तो पीछे से उस युवती ने आवाज लगाई, भो भो साधु शनम तिष्ठ, हे संत भगवान रुक जाओ, आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हे नारद जी महाराज, मेरी मत चिंता मपिनाशय, मेरी चिंता का नाश कीजिए। मेरे ये पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। कहा महाराज मैं वृंदावन आकर के युवती हो गई। मैं आज देख रहा था जिनसे चला भी नहीं जाता वो भी नाच रही थी। राधे राधे के दिल मेरा शाम ले गया, राधे राधे के दिल। अब इतना समय नहीं है, पापा जी खड़े बोले श्रीवांग की समय नहीं है, खड़े अब मुझे भी कथा भी पूरी करनी है। बोले श्रीवांग के मेरा जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट करना ही है ना मुझे कल। तो महाराज वृंदावन जाकर के नारद जी महाराज को कहा कि हे नारद जी महाराज, मेरे पुत्रों को का कोई उपाय कीजिए। नारद जी ने गीता पाठेन मुहुर्मुहुः कई बार पाठ किया, कई बार नाम जाप किया। थोड़ी देर मूर्छावस्था से उड़ जाते, फिर पुनः मूर्छित हो जाते। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो सत्कर्म करो सत्कर्म करो। जब सत्कर्म के लिए कहा गया तो महाराज कहा किससे क्या है सत्कर्म, तो आकाशवाणी हुई, संतों से पूछो संतों से पूछो। विशालाक्ष तीर्थ में सनत कुमारों के साथ मिलते हैं नारद जी महाराज। सनत कुमारों को कहा महाराज आकाशवाणी हुई है सत्कर्म करो, सत्कर्म की बात कही है, सत्कर्म क्या है, तो कहा सत्कर्म भागवत महापुराण करवाना है। बोलो श्रीवांग के, ये हम सब जो कर रहे हैं सत्कर्म कर रहे हैं। कृष्ण की कथा ही सत्कर्म है, कृष्ण का सत्संग ही सत्कर्म है। कहा भागवत महापुराण यज्ञ रखवाओ, ज्ञान यज्ञ रखवाओ, वही सत्कर्म है। कहा नारद जी ने कहा ठीक है महाराज आप करो, मैं बैठ करके सुनता हूँ। कहने लगे नहीं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। बोलो श्रीवांग की। अच्छा कल आप सब ने जब आना है तो आज शाम को बैठ करके कम से कम 5 फोन करने हैं कि हमारे श्री गीता भवन मंदिर में क्या प्रारंभ हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो गई है, आप जरूर आना। अच्छा जिसको लाओगे उसका बेनिफिट है, आपको बता दूं, आज आपको बता दूं, आगे मत बताना। आप खास बैठे हो, ये पीले सूट वाली जितने बैठी, हरे सूट वाली भी खास है। बोलो श्रीमांग के जय जय, हाथ उठाकर जय जय। बेनिफिट क्या है जी, जितने लोग लेकर आओगे उनके पुण्य का 6ठा भाग आपको भी मिलेगा। कमीशन का जमाना है। हाँ जी मोना जी, है ना जी, कमीशन तो चाहिए ही ना हमें। तो महाराज कहा कि जितने लाओगे, कहा कि जितने ज़्यादा बुलाओ, यज्ञ है ये, जितनी आहुतियाँ डले उतना ही कल्याण है। बोले श्रीवांग के केवल एक दुर्वासा ऋषि इस यज्ञ में ना आए, बाकी अनेक यहाँ यज्ञ पर आए। आकर के कहा सदा सेव्य भागवतम कथा, सदा सेवन करो, सदा। ये बचपन से, ये नहीं कि केवल बचपन वाला सुने, केवल बूढ़ों के सुनो, केवल बूढ़ियों की बस की बात नहीं। सदा सेवन करो, इसकी कोई आयु नहीं है। हमारे पास 6 साल का 7 साल का बालक भी है, ये भी हर जगह कथा में पहुंचते हैं, हर स्थान पर कथा में पहुंचते हैं, कहीं भी कथा हो। सदा सेवन करो। माँ का दूध आप 1 साल से ज़्यादा नहीं पी सकते। ज़्यादा से ज़्यादा पीने वाले कितने 3 साल पीते हैं, अब तो 1 साल भी खत्म हो गया। बोलो शिवांग की। तो महाराज
हमने तुम्हारे 9 साल तक पिया। बोले श्री बांके। तो महाराज ये सदा सेवन करो, भागवत की कथा जो है सदा सेवन। और सेवन कैसे करना है? मुंह से नहीं, कानों से। बोलो श्री बांके। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भागवत महापुराण हुई, सदा सेवन करो। भागवत महापुराण से ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, युवावस्था में आ गए। भागवत क्या है जी? वह मैंने भक्ति। भागवत क्या देती है? भक्ति देती है। ग मैंने ज्ञान, भागवत जो है ग मैंने ज्ञान, भागवत क्या देती है? ज्ञान देती है। वह मैंने वैराग्य, वैराग्य देती है। संसार अच्छा नहीं लगता फिर। ये जग सपना है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कंफर्म करा देती है, ये मनवा देती है भागवत महापुराण। यहाँ कोई नहीं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत संत। वैराग्य जगाती है। और भागवत महापुराण क्या देती है? त्याग देती है, तप देती है, त्याग करना सिखाती है। बोलो श्री बांके। हरिलाल की। कहा महाराज सूत जी महाराज हमें बताइए, भागवत महापुराण इतना कुछ देती है तो क्या ये पापियों को भी ताड़ती है? क्या ये पापी भी ताड़ती है? भगवान गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मैं ऑन द स्पॉट उसे धर्मात्मा घोषित कर देता हूँ। बोलो श्री बांके। हरिलाल की। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा घोषित कर देता हूँ जो आकर के भगवान को कहता है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ये काम नहीं होगा, दोबारा दोहराए ना गलती। मैं उसे उसी समय, जो भागवत महापुराण में आगे महाराज प्रसंग बड़ा दिव्य आता है। आत्मदेव जी महाराज, आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली, धुंधली के यहाँ कोई संतान नहीं तो महाराज आज आत्मदेव आत्मदाह करने के लिए गए। संत ने प्रसाद दिया तो महाराज संत का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुन लो, मैंने तो कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं। बोलो श्री बांके। हरिलाल की। संत का दिया प्रसाद कभी विफल नहीं गया। इतना समय नहीं तो मैं आपको बताता। धुंधली ने अविद्या से बात कर ली, जो फल था वो गौ को खिला दिया, गौकर्ण से गोकर्ण हुए। धुंधली के यहाँ अविद्या ने पुत्र दिया, उसका नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी नाम रखा। धुंधकारी महाराज गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, जो संतों के फल से हुआ वो पंडित ज्ञानी हुआ। धुंधकारी महाखल। खल कैसा महाराज? खल का अर्थ है जो दमड़ी और चमड़ी से प्यार करे। बोलो श्री बांके। जो केवल दमड़ी और वो खल है। आप रोज गाते हैं ना, मैं मूर्ख, इसका अर्थ क्या है? खल का अर्थ है जो दमड़ी और चमड़ी से प्यार करे। धुंधकारी महाखल बन गया। पांच वैश्याओं के चंगुल में फंस गया। इधर देखा पिता ने कि पुत्र लायक नहीं है। पुत्र इसलिए किया था, सुनो ध्यान से, पुत्र इसलिए किया था कि हमारी गति करवाएगा, हमारा पिंडदान करेगा। महाराज गति पुत्र नहीं किया करते, गति स्वयं को करनी पड़ती है। बोले श्री बांके। आपका कर्म ऐसा हो कि मेरी गति, इसका मतलब हनुमान जी की गति हुई नहीं,
इसका मतलब मीरा जी की गति हुई नहीं, उनकी संतान नहीं है। तो ये भ्रम हटा देना मन से कि हमारी संतान नहीं है तो हमारी गति नहीं होगी। अपनी गति स्वयं करो। बोलो श्री बांके। पंजाब में मेरी माताओं ने मुझे सिखाया, आप ना मरो ते, हाँ जी, स्वर्ग देखना है तो खुद मरना पड़ेगा। मेरे बताने से थोड़ी स्वर्ग का पता चलेगा। तो महाराज आत्मदेव ने देखा मेरा पुत्र मेरे योग्य नहीं है, चले गए जंगलों में भजन करने के लिए। जब पिता चले गए, इधर माँ को गरम गरम जलती हुई लकड़ी दिखाकर कहता है कि धन देती है या तुझे मार दूं। महाराज आज माँ ने भी डर के मारे कुएं में छलांग मार ली और आज 5 वैश्याओं के चंगुल में फंस गया। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इन सब के चंगुल में हम सब फंसे हैं। महाराज आज 5 वैश्याओं ने मिलकर के मार दिया। मार करके महाराज आज गौकर्ण जी ने भागवत महापुराण करवा करके आज धुंधकारी का कल्याण हो गया भागवत महापुराण से। बाकी की हम कथा आपको विश्लेषण से बढ़िया से तरीके से समझाएंगे। समय हो चुका है मुझे लगता है। बोलो शुभांग के। हमारे विकेटर साहब उंगली उठा चुके हैं, तो आओ सभी अपने स्थान पे खड़े होकर के भागवत जी की आरती। आइए सभी अपने स्थान पे खड़े होकर के आरती करें। शिरारे आज के जो मुख्य जजमान है वो आगे आ जाएं आरती के लिए। श्री राधे। आज के जो मुख्य जजमान है वो आरती के लिए आगे आ जाएं। धन्यम भागवतीम वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा को विनाश करती है। आइए सभी अपनी कुर्सियां छोड़ करके आगे आगे आ जाएगी। सभी आरती करते हुए श्री कृष्ण कृपा करो जीवन बने महान, मैं पवित्र पावन बनूं, तेरा कोटि कोटि प्रणाम। रात समय उठ नींद से प्रथम धरूं तेरा ध्यान, फिर दिन भर जो भी करूं आपके नाम। तेरी दया के सामने कुछ भी असंभव ना, गूंगा बोले मंगू चले सब संभव हो जाए। श्री कृष्ण करुणामयी एक किरण मिल जाए, अनुचर दुख दारुण मिटे, पाप सभी धुल जाए। बरस रही श्री कृष्ण कृपा हर पल हर क्षण जान, हृदय पात्र पावन करो श्री कृष्ण कृपा निदान। बिन दर्शन जीना मुश्किल सुनो दिनों के नाम, तब चरणों में शीश रखो शीश मेरे बेगान। हाथ पकड़ उड़ से लगा पतित पावन तेरा नाम, जो भी आया द्वार तेरे उसका किया कल्याण। और नर तन पुनः मिले न मिले जपू सदा तेरा नाम, सुंदर अवसर है मेरा व्यर्थ न जाए मेरे श्याम। दीनहीन मलिन प्रभु तब कृपा की पुकार करो, श्री चरण कमल अनुचर बन कर श्री वृंदावन विहार करो। रसिकों की पद धूलि पाकर जीवन का उद्धार करो, तब कृपा पात्र बना मैं रहूं, कण कण में तेरा दीदार करूं। तब दर्शन आनंद पाकर मैं
लख लख शुक्र गुजार करूं। जन जन में जब बसते हो फिर क्यों ना सबसे प्यार करूं। तेरी याद में मस्त रहूं मैं सदा, तेरी सेवा में व्यस्त रहूं मैं सदा। तेरा रूप अनूप अति मीठा, मुस्कान मधुर पर हूँ मैं फिदा। तेरा रूप अनूप अति मीठा, मुस्कान मधुर पर हूँ मैं फिदा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।